लोग जेएसएससी ऑफिस नामकुम के बाहर में खड़े हैं, बच्चे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज हम लोग टीचर नहीं बल्कि टीचर के साथ साथ हम लोग अभ्यर्थी भी हैं जो एग्जामिनेशन देने वाले हैं। तो इसी बीच में हमारे पुराने मित्र और बहुत मेरे अजीज दोस्त मिल गए, अविनाश सर जो इंग्लिश से बहुत अच्छे फैकल्टी हैं। सर से हम बात करेंगे, सर क्या डिमांड है और क्या इसमें हो रहा है? सबसे पहला हम लोगों का जो डिमांड ये है कि झारखंड के विद्यार्थियों को आखिर कब तक चला जाएगा। पिछले 10 साल से अभ्यर्थी जो है अपना तन मन और धन तीनों लगा करके तैयारी कर रहे हैं। अभाव के बीच भी वो जूझ रहे हैं, अपने जो पेरेंट्स की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये आयोग और ये निकम्मी सरकार के छलावा के कारण जो है वो अपनी मंजिल को नहीं पा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर नौकरी के नाम पर जो आपका एक बड़ा स्कैम चल रहा है कि राजा के बेटा ही राजा बनेगा। मतलब 25 लाख रुपया अगर आपके पास है तो आप अच्छा ओहदा पकड़ सकते हैं, और अगर कोई गरीब का बच्चा यहाँ आकर के किसी कमरे में रह के तैयारी कर रहा है तो झारखंड उसको नौकरी नहीं देने के पक्ष में है। फिलहाल क्या डिमांड है, इसमें क्या क्या डिमांड को लेकर के आप लोग आए हैं? हम लोग सब आए हैं, बताइए जरा। बच्चे कही है कि इसमें जहाँ तक जितने भी अभ्यर्थी हैं हमारी जानकारी में जो है, उसमें सबसे पहला डिमांड तो इन लोगों का है कि जो जेएसएससी सीजीएल का 28 तारीख को जो एग्जाम हुआ उसके सारे शिफ्ट को कैंसिल किया जाए। क्योंकि ये तर्कसंगत कहीं से प्रतीत नहीं होता है कि एक शिफ्ट का एग्जाम को कैंसिल करके ये मान लेना कि बाकी जो 2 शिफ्ट का एग्जाम वो फेर रहा होगा। तो ये सबसे बड़ा प्रश्न शैली खड़ा करता है जेएसएससी के ऊपर। तो इसको तो तत्काल प्रभाव से तीनों शिफ्ट का एग्जाम कैंसिल करना चाहिए 28 का। अपकमिंग जो 4 तारीख का एग्जाम होना है उसमें भी विद्यार्थी जो है कंफ्यूजन की स्थिति में है, और उसका भी ऑलरेडी पर्चा बाहर आ गया है। वो चीजें अंडरस्टूड है, वो सबको पता है। तो आयोग को तत्काल प्रभाव से 4 तारीख के एग्जाम को अविलंब रद्द करना चाहिए। अगर रद्द कर देता फिर से एग्जामिनेशन का डेट आएगा और यही सेम एजेंसी लेगी तो फिर क्या? इस पे भी अभ्यर्थियों का बहुत बड़ा, या मेरा पर्सनल भी ओपिनियन है कि बहुत बड़ा जो है हम लोग का मतलब एक मांग है कि जब एजेंसी के ऊपर एक दाग लग चुका है, और हमारे पड़ोस के राज्य बिहार में एजेंसी जैसा कि हम लोगों के संज्ञान में है ब्लैक लिस्टेड है, ब्लैकलिस्टेड है बिहार में। अब बिहार में ब्लैकलिस्टेड होने के बावजूद भी आखिर टेंडर में इस कंपनी को या इस एजेंसी को कैसे टेंडर दिया गया, सवालों के घेरे में। सर इस सवाल के साथ साथ एक सवाल और उठता है कि अगर टेंडर के खिलाफ सरकार जाता है तो सरकार के एक भी मंत्री ने कोई भी एक आवाज नहीं बोला है कि ये जो एजेंसी वो गलत की है। तो क्या ऐसा नहीं लगता, ऐसा अनुमान नहीं लग रहा कि सरकार ने मूल्य वगैरह कुछ हुई है? अगर इसका उच्च स्तरीय जांच सीबीआई जांच की मांग जहां तक अभ्यर्थियों की है, अगर सीबीआई जांच नहीं भी हो पाती है तो इसका एक जुडिशियल कमेटी से जांच कराया जाए। एक आपका जो है जज जो है सो उसको हेड हो जाए उस कमेटी के, और एकदम उच्च स्तरीय और निष्पक्ष तरीके से जांच करें। तो कम से कम हमारा मानना है कि ये आपका 500 करोड़ से ऊपर का स्कैम है। अच्छा। हाँ, जिसमें केवल जेएसएससी सीजीएल में अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज्यादा थी, इसलिए मामला संज्ञान में आया। लेकिन इसके पहले पीजीटी के जो एग्जामिनेशन हुए हैं, लैब असिस्टेंट के एग्जामिनेशन हुए हैं, नगर पालिका के एग्जामिनेशन हुए हैं, उसमें नियुक्ति किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसके बहुत ही उच्च स्तरीय जांच की आवश्यकता है, और इसमें बहुत सारे सफेद पोषों को भी संलिप्त होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो ये अविनाश सर थे जो आपने बहुत अच्छी बातों को रखा, और ये इन्हीं का नहीं, हम सारे विद्यार्थियों का यही डिमांड है कि 2 चीज की, पहला 28 तारीख को पूरा रद्द किया जाए सारा पेपर का। दूसरा चीज है कि 4 फरवरी को जो एग्जाम होने वाला है उस एग्जाम को रद्द किया जाए। तीसरा जो एजेंसी है, एजेंसी का मान्यता रद्द करने के साथ ब्लैक लिस्टेड करे, और उसे कम से कम 100 करोड़ का इस एग्जाम को अगर जेएसएससी सीजीएल इंक्लूड कर लिया जाए, इसमें 500 करोड़ का जुर्माना लगाया जाए, और ये एग्जाम को अविलंब टीसीएस को दिया जाए। अगर ऑनलाइन लेना तो ऑनलाइन ले लो, अभ्यर्थी से 100 रुपए की जगह पे 200 रुपए ले लो, लेकिन इसको ऑनलाइन होना चाहिए और पीटी मेंस होना चाहिए। एक बात और मैं जोड़ना चाहूंगा सर कि झारखंड विधानसभा ने हाल ही में एक आपका जो है सख्त कानून पारित किया कि झारखंड में पर्चा अगर कोई लीक करने का आरोपी पाया जाता है, ये मुख्यमंत्री का एक बयान भी रहा कि हम 10 करोड़ रुपए का उसको जुर्माना करेंगे और उसको जो है आजीवन कारावास करेंगे, ताकि विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खेलने का कोई हिम्मत न जुटा पाए। तो ये आपका जो है सो थियोरेटिकल केवल कानून को रखने से नहीं होगा। जब ये मामला लीक सामने आया तो जितने भी पेपर लीक करने के आरोपी हैं उनको जांच करके उनको पकड़ा जाए और उनको ला करके इस कानून के तहत सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि आपका एजेंसी ये सरकार के प्रति, जेएसएससी के प्रति अभ्यर्थियों का विश्वास जगे और हम लोग जो है सो एक मतलब जो है ओजपूर्ण वातावरण में फिर परीक्षा दे पाए, हम लोग की मांग है। चलिए सर, थैंक यू, आपसे बात करके अच्छा लगा। उम्मीद है कि इस बात सरकार तक पहुंचे, इसमें संज्ञान मिले और जो बच्चों का प्रॉब्लम उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। थैंक यू सो मच।